हेलो चेस लवर्स, आज हम शतरंज के जिस मोहरे से मिलने वाले हैं वो शतरंज का सबसे दिलचस्प और मज़ाक़ा खेज़ मोहरा है जिसका नाम है घोड़ा। इंग्लिश में इसको नाइट कहते हैं और इसके मुतालिक आज मैं आपको तमाम इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये हर आर्मी के पास दो होते हैं, दो वाइट आर्मी के पास और दो ब्लैक आर्मी के पास, और इनकी पोजीशन जो होती है ये कॉर्नर से अंदर की तरफ होते हैं, तोपों से बिल्कुल अंदर की तरफ, जिस तरफ बादशाह और वज़ीर होते हैं पहले तोपें आती हैं और उसके बाद घोड़ा आता है। दोनों तरफ यही पोजीशन है जो आपको नज़र आ रही है। चेस लवर्स, घोड़ों की पोजीशन जो है ये है, यहाँ मैं आपको ये ड्रैग करके बता रहा हूँ। ब्लैक वाले भी यही, यानी तोप के बाद अंदर की तरफ घोड़े आते हैं और इनकी वैल्यू जो है, यानी इनके चेस के अंदर 3 नंबर होते हैं। चेस लवर, अब मैं बताऊँगा आपको कि ये घोड़ा मूव कैसे करता है। फर्स्ट पोजीशन इसकी ये है कि ये एल शेप में मूव करता है। ये देखें, एल शेप जिधर भी बनेगी तो ये मूव करेगा। दूसरी सूरत हाल ये है कि 2 स्क्वायर स्ट्रेट हॉरिजेंटली देन 1 स्क्वायर वर्टिकली। तो व्यूवर्स, 2 स्क्वायर हॉरिजेंटली ये और 1 स्क्वायर वर्टिकली ये ऊपर और एक नीचे। इस तरह ये 2 स्क्वायर हॉरिजेंटली लेफ़्ट और एक वर्टिकली ऊपर और ये नीचे। इसी तरह व्यूवर्स, 2 स्क्वायर स्ट्रेट वर्टिकल देन 1 स्क्वायर हॉरिजेंटल। ये देखें, हॉरिजेंटल इधर भी बनता है। तो इसी तरह 2 स्क्वायर रिवर्स वर्टिकल देन 1 स्क्वायर हॉरिजेंटल। ये देखें व्यूवर्स, इस तरह इसके ये बॉक्सेस बनेंगे। और व्यूवर्स, ये इसी तरह व्यूवर्स, अगर इस घोड़े ने इस बॉक्स के अंदर जाना है तो उसकी पोजीशन क्या होगी। तो 2 स्क्वायर पहले हम हॉरिजेंटल चलेंगे, देन 1 स्क्वायर वर्टिकली, तो ये यहाँ आएगा। उसके बाद 2 स्क्वायर हम वर्टिकल चलेंगे वर्टिकल, देन 1 स्क्वायर हॉरिजेंटल। तो व्यूवर, ये इस मतलूबा पॉइंट पर पहुँच चुका है। व्यूवर, इसकी मूव ऐसे होंगी 1 2 एंड 3 और 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। व्यूवर्स, इसकी मूव्स मैं मज़ीद समझाता हूँ कि घोड़े की पोजीशन ये है और इसने अगर इस वाइट बॉक्स के अंदर जाना है तो इसका रूट क्या होगा। जैसे 2 स्क्वायर हमने वर्टिकल चलने हैं और एक हॉरिजेंटल, ये इसका एक ट्रैवलिंग पॉइंट बनेगा। दूसरी मूव इसकी ये बनेगी कि यहाँ से 1 2 हॉरिजेंटल देन वर्टिकल, ये दूसरा इसका कैंप पॉइंट यहाँ होगा। और तीसरा ये है 1 2 एंड 3, यहाँ ये मतलूबा नतीजे पे पहुँचेगा। एक तो इसका रूट ये हो गया। और व्यूअर, दूसरा रूट इसका ये है कि 1 2 एंड 3 ये रूट है और दूसरा 1 2 एंड 3 ये है। तो व्यूअर, ये देखें कि अगर हम इसको, मैं आपको चल के दिखाता हूँ कि ये देखें 1 2 और ये तीसरी चाल के अंदर यहाँ पहुँच गया। और इसी तरह ये यहाँ से दूसरे रूट से 1 2 एंड 3 एल शेप, 1 2 एंड ये एल शेप, और इधर से 1 2 एंड ये एल शेप चला गया। और व्यूअर्स, घोड़े की सबसे मज़ेदार बात जो है वो ये है कि जिस तरह ये आप देख रहे हैं कि ये वाइट बॉक्स के अंदर है, तो इसकी फ़र्दर मूव जो होंगी वो एल शेप के हिसाब से ब्लैक में होंगी। ये देखें, अब हम इसको ब्लैक में रखते हैं, तो इसकी अब फ़र्दर मूव जो हैं वो वाइट में होंगी। जिधर भी जाएगा ये वाइट के अंदर ही मूव करेगा। अब व्यूअर, ये कितनी दिलचस्प बात है। इसी तरह अगर हम इसको सेंटर में ले आते हैं, ये देखें ये अब वाइट में आ गया, तो अब इसकी 8 की 8 मूव्स जो हैं वो ब्लैक में होंगी। ये देखें व्यूअर्स, इसकी तमाम मूव्स अब ब्लैक के अंदर होंगी। ये शतरंज की मोहरा जो है, घोड़ा, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। यानी हम बहुत तेज़ी के साथ ये सोच सकते हैं कि अगर ये वाइट बॉक्स के अंदर पड़ा है तो ये अटैक करेगा ब्लैक बॉक्स के अंदर, और अगर ये ब्लैक बॉक्स के अंदर पड़ा है, ये देखें व्यूअर्स, वाइट बॉक्स में पड़ा है तो इसका तमाम अटैक ब्लैक बॉक्सेस में हो रहा है। जबकि अब हम इसको रखते हैं ब्लैक बॉक्स के अंदर, तो व्यूअर्स देखें अब इसका टोटल अटैक जो है वाइट बॉक्स के अंदर है। ये देखें, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। चेस लवर, जैसा कि आप जान चुके हैं, घोड़ा जो है अगर ब्लैक में पड़ा है तो वो वाइट के अंदर आएगा और आप देख सकते हैं कि इन बॉक्सेस के अंदर वो चल सकता है। लेकिन व्यूअर, ये जो है बॉक्सेस, यहाँ इसका अपना ही पीस है, और अगर कोई बॉक्स जो है वो खाली नहीं है और अपनी ही आर्मी का कोई मोहरा वहाँ है तो वहाँ ये मूव नहीं कर सकेगा। ये जो येलो बॉक्सेस हैं इनके अंदर तो घोड़ा मूव कर सकता है, लेकिन जो ऑक्यूपाइड है वहाँ घोड़ा मूव नहीं कर सकेगा। इसी तरह व्यूवर्स, अगर ये बादशाह इस जगह है और अब उसने यहाँ आना है, तो व्यूवर्स आप देखें ये वाहिद मोहरा है जो फलांग सकता है। ये देखें, ये इसके ऊपर से यहाँ आ जाएगा
और इसी तरह ये यहाँ पड़ा है, तो अब ये अपने तमाम 8 घरों के अंदर चल सकता है क्योंकि ये फलांग सकता है। इस तरह हम कुछ और मोहरे साथ ऐड कर लेते हैं। और भी बस ये देखें कि घोड़ा जो है अगर वो चलना चाह रहा है तो वो इस बॉक्स के अंदर नहीं आ सकता क्योंकि उसकी अपनी आर्मी ऑक्यूपाइड है, और इस बॉक्स के अंदर आ सकता है, इधर आ सकता है, यहाँ भी उसकी अपनी आर्मी है, इसको भी ऑक्यूपाइड नहीं कर सकता। और ये मुखालिफ आर्मी का है, तो लिहाजा वो क्या करेगा, 1 2 और ये तिरछा एल शेप में इसको कैप्चर कर लेगा। चेस लवर, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मुखालिफ मोहरों को कैप्चर कैसे करेगा। जैसा कि हम जान चुके हैं कि ये एल शेप के अंदर चलता है, ये ब्लैक में पड़ा है तो डेफिनेटली ये वाइट में आएगा। और अब आप देख सकते हैं कि जो येलो बॉक्सेस हैं यहाँ ये चल सकता है, और एक बॉक्स के अंदर व्यूवर्स आप देख रहे हैं कि दुश्मन की तोप पड़ी है, रुक जिसको कहते हैं, तो लिहाजा ये इस पर अटैक करेगा। अब ये वाइट में आ गया है तो अब व्यूवर्स हम देखेंगे कि ये ब्लैक में जाएगा। ये देखें, इसका 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और इधर एक ब्लैक में जो है इस बॉक्स के अंदर टारगेट में उसकी क्वीन आ रही है दुश्मन की, तो ये अब मूव चलेगा इधर ब्लैक के अंदर। अब ये देखें ब्लैक में था और यहाँ फिर ये वाइट में आ जाएगा। इस तरह ये 2 एल शेप के अंदर चलेगा। ये देखें इधर अटैक करेगा। अब ये वाइट में आया है तो अब ये ब्लैक पर अटैक करेगा। अब ये ब्लैक पर आया है तो अब ये वाइट के अंदर चला जाएगा। व्यूवर्स, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी गेम बहुत अच्छी हो जाएगी। चेस लवर्स, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और अब वक्त है आज के सवाल का। व्यूवर, आज का सवाल ये है कि हाउ मैनी स्क्वेयर्स डज दिस नाइट कंट्रोल, कि घोड़ा इस बॉक्स के अंदर पड़ा है तो ये कितने बॉक्सेस के ऊपर कंट्रोल रखता है। इसका जवाब मुझे आप कमेंट सेक्शन में देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।